जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है और आज के इस क्लास में आप लोगों का टारगेट रहेगा 25 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर करेंगे। तो देखिए, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे बोला जाता है, तो मंगल को बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। इन सभी बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने क्लास में कराया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो भी बच्चे ए दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सोच समझ के आंसर करना है। देखिए, ऑप्शन ए में सुरक्षित लिखा गया है, यहाँ पे सुविकसित होगा। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली कारण है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे और इस प्रश्न को हमने क्लास में बहुत बार कराया है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, के सिवान अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे। चलिए, के सिवान किसके अध्यक्ष थे, तो देखिए के सिवान ये इसरो के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है गंगा नदी पर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। त्वरण, बलाघूर्ण, बल या जड़त्वाघूर्ण। तो देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए आंसर बताएंगे, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो वो है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। चलिए आंसर करेंगे, ये मैथ्स के प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है कार्यशील पूंजी। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम था, जिसका भी नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये स्टेडियम किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लू बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? सोच समझकर सारे प्रश्नों का आंसर करना है। आज के सेशन का आप लोगों का टारगेट है 25 प्रश्नों का जवाब देना। तो देखिए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? यानी कि साम्यवाद का प्रयोग जो है ये सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये रसिया में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है कम, समान, थोड़ी सी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? तो देखिए बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए उसे परासरण बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर की परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फाइड? तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। चलिए आंसर बताएंगे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जनता में, भारत के जनता में, ये संविधान में लिखा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मयूरभंज ये किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? टाइम्स अप। तो देखिए बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या? तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह एक वास्तविक संख्या भी होती है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? टाइम्स अप। तो देखिए श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
कौन नियुक्त करता है? और अभी वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसे कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? टाइम्स अप। तो देखिए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी? तो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम? तो देखिए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ये किस राज्य में है? मेघालय में है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, प्रयाग में या विष्णुप्रयाग में? तो देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाना है। भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है? थायराइड द्वारा, अग्नाशय द्वारा, वृक्क द्वारा या पीयूष द्वारा? तो देखिए इसका श्रावण किया जाता है कहाँ से? अग्नाशय द्वारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? चलिए आंसर बताएंगे। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। यहाँ पे श्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा एच.एन. बहुगुणा। ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं भारत के, बाकी ये तीनों रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किसके कारण सुनाई देती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में, सिरके में, सेब में या नींबू में? तो देखिए सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या आरबीआई? तो देखिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण ये आरबीआई करता है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक ग्रेफाइट है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। चलिए तो देखिए मनुष्यों में क्षुद्रांत्र जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी
लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है। तो देखिए मधुबनी लोक चित्र शैली जो है ये बिहार राज्य में लोकप्रिय है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमाद्री। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा होता है? न्यूटन के द्वारा, केपलर के नियम द्वारा, या गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, या फिर बॉयल के नियम द्वारा। तो देखिए हमने बताया था कि ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम द्वारा। बी ऑप्शन सही जवाब है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो देखिए हमने बताया था कि दो अस्थियां जो है ये आपस में लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में लिगामेंट नहीं है। तो लिगामेंट जो है वो इंग्लिश के शब्द है, उसका हिंदी होता है स्नायु, याद रखना है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, या जन्म दर। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? टाइम्स अप। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो देखिए सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो आज के सेशन में ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।